मैम इसमें होमवर्क। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप मैम सभी का इसमें स्वागत है। हाँ जी, हाँ पुष्पा जी बोल रहे हैं कुछ आप? मैं कह रही थी इसमें होमवर्क कुछ नहीं है। नहीं, इसमें होमवर्क नहीं है, वही है जो अब खाली सुनना है, नोट्स बनाने हैं। होमवर्क सुबह ठीक। वाले भर है अपना। सुबह वाला हाँ आपके नोट्स बहुत है ना उसमें हाँ होमवर्क करिए, वो बहुत है। हाँ हाँ। हम्म, तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग नमस्कार। जैसे इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज मिल रहा है, आप जुड़ रहे हो। और यूट्यूब पे तो बहुत जन देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, विजडम मिल रहा है। तो आप अपने और फ्रेंड्स को, दोस्तों को जोड़िए, जैसे कि आप सभी उसमें, आपको जैसे आपको फायदा मिल रहा है तो वैसे सबको फायदा मिले। तो ये अबंडेंस मिलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस जूम सेशन का, ग्रेटफुल लाइफ चैनल का, और आप सब पार्टिसिपेंट का। आप पार्टिसिपेंट तो सब हमारे लिए स्टार है, तो इसके लिए जो आते हैं उनको अबंडेंस में मिलता है। थैंक यू। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक जैसे हमने देखा था, 3 दिन तो हो गए, ये चौथा आज दिन है, फोर्थ डे। तो हमारे यहाँ पे क्या बताते हैं, रोंडा बर्न का जो बुक हम ले रहे हैं, डेली टीचिंग टीचिंग के बारे में, तो डेली टीचिंग में वो बता रहे हैं हर एक दिन हमें नया नया सबक सिखाती है, और हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। और हाँ हमने जैसे सुना है कि आपके भीतर जो भावनाएं होती है, वही आपके आने वाले कल को आकृष्ट कर रही है, यानी अट्रैक्ट कर रही है। और चिंता जैसे चिंता को खींचती है, ये तो हमने कल बताया था। तनाव तनाव को हाँ खींचता है, जो प्रसन्नता है प्रसन्नता को खींचती है, आनंद आनंद को खींचता है। तो जैसे कि हमने बताया है कि पहले भी हमने मैजिक बुक में सुना है, जिसके पास ग्रैटिट्यूड है तो उसको अबंडेंस में दिया जाएगा। जो हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलता है तो उसको हमेशा भरपूर दिया जाएगा। और जो जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है जीवन में, और जिसके पास कंप्लेन है, तो एक कंप्लेन हमें 10 गुना नीचे गिराती है। यानी जैसे हम लोग मूवी कैसे देखने जाते थे, तो पहले टिकट मिलती थी तो बोलते थे एक का 10, एक का 10। तो हाँ एकादश यानी इधर भी वो लॉ चलता है। जैसे कि बोलते हैं कि हम लोग अगर एक कंप्लेन करते हैं तो हमें 10 नीचे गिरना पड़ता है, और अगर हम एक ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो हम 10 गुना ऊपर चढ़ते हैं। यानी हमें अबंडेंस मिलता है अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं। अगर कंप्लेन करते हैं तो 10 गुना हम नीचे गिरते हैं। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का है। हमने वो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड का जो हमने समझा है, वो यहाँ पे रोंडा बन वो हमें बता रहे हैं। तो जो भी काम हम करना चाहते हैं, तो उसको हमने कैसा करना है, ये काम हर चीज, ये जो भी हम सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो देखते हैं, ये सब काम अंदरूनी है। जैसे कि आप संसार को बदलने के लिए आपके पास क्या करना है, आपने खुद को क्या करना है, पहले अपने अंदर को एहसास दिलाना है, आपके खुद को बदल करना है, खुद को बदलाव लाना है। बोलते हैं ना, जैसे हम बदलते हैं तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। तो हाँ इसके लिए हमने वैसा कार्य करना है। अभी वही रेट रीजन पे हम अगर आगे जाते हैं, सृष्टि जिंदगी में हर पल आपका मार्गदर्शन करती है। हमें सृष्टि हमें बताती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो क्या नीचे गिर रहे हो, तो वो हमें बताती है। तो आपसे जो भी हम संवाद करते हैं, संवाद अपने पास यूनिवर्स है, वो भी हमें संवाद करती है, सृष्टि भी हमें बताती है। कैसे बताती है कि आपकी विचारों की प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपका किधर आप जा रहे हो, वो बताती है। और आप जिससे विचार करते हो वो यूनिवर्स में जाता है, और फिर आपकी भावनाएं उसके ऊपर निर्भर हो जाती है। आप भावनाओं के जरिए आपका पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको ये फीडबैक मिल रहा है। आपके इमोशंस नीचे ऊपर हो रहे हैं, यानी आपको देखना है कि कहाँ न कहाँ मैं तो
किधर न किधर मैं कुछ न कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ। तो आगे हमको ये भी देखना है कि जैसे कि सृष्टि आपकी भावनाओं के जरिए आपके साथ संवाद करती है, आपको बताती है, आपको इशारा भी देती है कि अच्छी भावनाओं का मतलब क्या है। ये आपके पास अच्छा है, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, यानी आपको वो यूनिवर्स आपको बताती है। कभी आप डिप्रेशन में जाते हो, कभी आप कुछ गलत सोच में जाते हो, तो यूनिवर्स आपको बताता है कि आपने कहाँ ना कहाँ ग्रेटिट्यूड में कमी की है। और बुरी भावनाएं जब भी आपके पास आती है तो आपको ये यूनिवर्स सतर्क कराती है, यानी आपको अलर्टनेस देती है कि आप अवेयर हो जाओ, आप ध्यान आपका भटक रहा है। आप अभी जब भी हम लोग किधर जाते हैं तो बोलती है यूनिवर्स, हमें दिखाती है। आप थोड़ा लो फील कर रहे हो तो बोलेगी, हाँ आप कहाँ गए थे, आप तो देखो नेगेटिव लोगों के बीच में गए थे या नेगेटिव एनर्जी में गए थे, वहां से आने के बाद आपको कैसे लग रहा है। तो ऐसे ये ध्यान आपको केंद्रित कराती है कि आप जैसे अपने आप को वापस से पॉजिटिव ला सके या बदल सके, आपकी विचारधारा को बदल सके। कभी कभी हम सोचते हैं अभी किधर हम जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिविटी रहती है, कुछ कुछ हमें नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिलती है, दूसरों की सिचुएशन हम देखते हैं। तो तभी हमने एक जैसा कि पहले भी बताया है कि हम अपने ऊपर शॉवर लेके जावे, पानी का शॉवर। वो जैसे वो पानी का फाउंटेन है, शॉवर है, वो हमारे पूरे शरीर को जैसे कवर कर रहा है। और वो कवर लेके जब भी हम कहाँ पे भी जाते हैं तो हमें इमेजिनरी वो कवर हमें हम हमारे साथ देता है। वो हमने सब सोच रखा है कि हम घर से निकले तो वो पानी का जो शावर है इमेजिनरी, हम पूरे शरीर को कवर करके लेके जा रहे हैं। और आने के बाद हमने वो, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारा जो अंदर के जो चीजें हैं, अंदर की एनर्जी है वो अंदर ही रहेगी, और बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी है वो हमें असर नहीं करेगी। तो हमने क्या करना है, जब भी घर में आते हैं तो उसके पहले ही वो शॉवर को नीचे, इमेजिनरी शॉवर जो हमने सर पे लिया है वो नीचे गिरा देना है। और वो जैसे ही हम गिराएंगे कि हाँ इमेजिनरी शॉवर अभी बाहर छूट छोड़ दिया हमने, तो हमारा सब नेगेटिविटी उसमें वॉश आउट हो गए। और अभी हम अंदर घर पे अपने आते हैं तो हम प्योर एनर्जी के साथ अंदर आते हैं। तो हमें वो नेगेटिव कभी भी चीज हमें असर नहीं करेगी उसका। तो हमें ये केंद्रित करना है कि हम कितना ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और हमारे पास जो ब्लेसिंग है उसको हम कितना काउंट करते हैं। और हर दिन आपको ये सृष्टि संवाद के साथ तालमेल बिठाए, उसके साथ जैसे मैंने कल बताया था फ्रीक्वेंसी हमें मेल जोल, फ्रीक्वेंसी जो मिला के रखनी है यूनिवर्स के साथ में। यानी जो हम यूनिवर्स कहें या प्रभु कहें या तो परमात्मा कहें या हमारा परम पिता परमात्मा है उसका नाम बोले, या कुछ भी हम जैसे मानते हैं अपने हिसाब से, तो वो हम उनको ईश्वर कहें या अल्लाह कहें या वाहिगुरु कहें, जो भी हमने अगर कोई देवी देवता का भी नाम दिया हुआ तो हम उसको उससे बात कर सकते हैं। तो उनके साथ हमारी यूनिवर्स के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी बिठानी है। हमें वो खुद तय करना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ कैसे बिठानी है, कैसे मैच करनी है। तो आप जब भी अकेले नहीं हैं, आपको लगेगा कि हाँ कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो आपके साथ है। यानी ये पूरी सृष्टि हमारे साथ, हमारे को कायनात मदद करती है। जैसे कि हम सृष्टि के हर कदम पे देखते हैं कि हम हमारे आपके साथ है। सृष्टि हमें बताती है कि हम आपके साथ हैं और मार्गदर्शन कर रही है। तो इसके लिए हमने उनकी भी बात सुननी है। तो उनका क्या हमें असाइनमेंट मिला है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्लेसिंग लिखो, ब्लेसिंग लिखो, मैजिक बुक अभी हमने पढ़ा, तो उसके हिसाब से हमें अपने ब्लेसिंग लिखते हैं, तो उसको हम धन्यवाद करना है। जो है हमारे पास उनको धन्यवाद करना है। तो डे 5 का जो देखते हैं, हर चीज उपहारों की तलाश करें। जो भी नेगेटिविटी भी कभी आती है हमारे पास तो उसमें हम पॉजिटिव ढूंढे कि ये चीज जो हो गई मेरे साथ में, ये परिस्थिति तो आ ही, वो परिस्थिति में भी मैं
कैसे अपने आप को संभाला हुआ है, कैसे मैंने पॉजिटिविटी बनाए हुए हैं। तो खास तौर पे हमने वो तलाश करना है उसमें क्या मुझे उपहार मिला, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्या मुझे एक्सपीरियंस मिला, क्या मुझे सपोर्ट मिला। और कोई कोई कभी कभी रिश्तों में भी हमें कुछ सबक सीखने को मिलता है, कभी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। तो हमने देखना है कि हमें उसमें जो नकारात्मक की कोई स्थिति है, तो उसमें भी हम जब भी सामना कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हम अपने आप को संभाले हुए हैं, और हमने उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को केयर किया है। और हम वो हमारा सम्मान जो है या तो हमारा जो विश्वास है वो डगमगा नहीं रहा है उस वक्त। तो हमने देखना है कि इसका मतलब हमेशा देखना है कि हर चीज को हम आकर्षित करते हैं, उसके बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। जो भी सिचुएशन आई तो भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर चीज अनंत में, अंत अंत में जैसे बोलते हैं ना कि हमारे भले के लिए ही होता है, यानी जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इसमें मेरे को एक कहानी हमेशा याद आती है कि एक मनुष्य था, वो टीचर था यानी। तो उसको कुछ तो भी बड़ा अवार्ड मिलने वाला रहता है, तो उसको उसके लिए दिल्ली जाना रहता है। और फर्स्ट टाइम प्लेन में जाना रहता है उसको। तो पूरी तैयारी की हुई है, उसको बहुत सारा अवार्ड मिलने वाला है, बेस्ट टीचर अवार्ड, ट्रॉफीज मिलने वाली है। तो ऐसा वो कभी फर्स्ट टाइम प्लेन में जाएगा ऐसा सब तैयारी की उसने। तो उसके 8 10 दिन पहले ही उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद में वो उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने जो भी उसको मिलने जा रहा था तो सबको बोल रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों ऐसा मिला। तो जब भी उनको कुछ कोई समझाने जाता था तो उसके ऊपर गुस्सा करते थे, चिल्ला देते थे। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कारण से उनको फिर बाद में न्यूज मिलती है कि वो जो प्लेन से वो जाने जा रहे थे किधर, तो तभी वो प्लेन का थोड़ा क्रैश हो गया। तो उसमें बहुत जनों को नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब है कि उसने फिर बाद में अपना माइंड बना दिया। उसको लगा अरे अच्छा हुआ मैं नहीं गया, नहीं तो पता नहीं और इससे भी बुरा हाल होता था। तो उनकी दीदी ने बताया कि उनको कि आपका तो देखो एक पैर को लगा है, आपके पैर का तो फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन लोगों की कहाँ कहाँ तो ब्रेन को लगा है, इंजुरीज हुई है कितना जनों को। आपने देखा उनको कितनी दूसरों को इंजुरी भी हो गई है। तो आपका नसीब अच्छा है कि आप बच तो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें भी हम जो परिस्थिति आई उसमें अच्छा ही ढूंढते हैं, तो सोचना है कि हमारे भले के लिए ये हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वो तो बाद में उनको जो ट्रॉफीज थी, वो जो सर्टिफिकेट्स थे, बाद में वो पोस्ट के द्वारा उनके घर पे पहुंचाई गई। कहने का मतलब है भले पर्सनली नहीं जा पाए लेकिन वो चीजें उनको मिली। पर उन्होंने बाद में अपना मन बना लिया कि हाँ जो हुआ उसमें भी मेरी भलाई है। तो ऐसे हमने भी सोचना है, हमें भी कोई नेगेटिव परिस्थिति कभी आती है तो हमने सोचना है कि इसमें भी हमें कुछ एक्सपीरियंस मिला, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ सीखने को मिला, और एक नई राह की दिशा में हमने आगे बढ़ना है। और अपने गुणों की जो शक्तियां हैं, जो अबंडेंस की हमारी जो शक्तियां हैं, ग्रेटिट्यूड की जो शक्तियां हैं, उसको हमने हमेशा हमेशा पकड़ के रखना है। तो हमारे जो गुण है, शांति है, प्रेम है, प्योरिटी है, आनंद है, ब्लिस है, और जैसे हम खुद के इसमें पावर में रहते हैं, तो जो हमारी जो शक्तियां हैं उनको पकड़ के रखना है। और उसके बिना हमने सोचना है कि वो ही हमारे सब गुण है जो आगे हमें बढ़ने के लिए मदद करते हैं, जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो हमने जीवन में हमेशा दूसरों चीजों से हावी नहीं होने देना है। हमारे परिस्थिति में हमारा मन की स्थिति हमें अच्छी रखनी है।
और ये 6 6 दिन का जो हम बोलते हैं कि इस बात में फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ हैं। आप चाहे इंडिया में है, चाहे फॉरेन में है, चाहे कौन सी भी कंडीशन में है, आपकी परिस्थिति कैसी भी है, कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, तो भी हम ऐसा देखना है, कैसी भी मुश्किल परिस्थिति है या कुछ भी है, तो हम हमेशा देखना है ग्रैटिट्यूड के वजह से हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। हमें हमेशा बढ़ोतरी बढ़ोतरी मिलेगी। तो हमें देखना है कि हम अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया को भी हमने प्रेम करना है, उसके लिए भी बोलना है कि मुझे धन्यवाद है कि मैं ऐसी जगह पैदा हुई। और दूसरी जो एरिया है, दूसरी कंट्रीज है, उनको भी हमें प्रेम करना है। क्योंकि यूनिवर्स हर जगह है, यूनिवर्स की वजह से जैसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, हर जगह पे है। तो हम कहाँ पे भी आ जा सकते हैं। और 5 तत्व हमारे यहाँ आसपास सब जगह पे है। तो हमें 5 तत्व का भी धन्यवाद करना है। तो 5 तत्व में जैसे धरती माता का धन्यवाद, और जल देवता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद करना है जैसे हम श्वास लेते हैं। और आकाश तत्व का धन्यवाद, क्योंकि हर जगह आकाश है तो हमें भरपूर कुछ उनसे मिलता है। अभी आजकल बारिश हो रही है तो हमें बारिश का धन्यवाद करना है। ठंडी है तो ठंडी का धन्यवाद करना है। ऐसे ही अग्निदेव का धन्यवाद करना है, सूर्य, चांद, सितारे, जो भी प्लैनेट है सबका हमें धन्यवाद करना है। तो रौंडाबन हमें बताती है कि जो भी परिस्थिति में आप नजर आ रही है, कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं होती है। हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन, हर ब्रेकडाउन का सॉल्यूशन है ही है। तो हमें वो सॉल्यूशन को देखना है, न कि कोई सिचुएशन ब्रेकडाउन को देखना है। तो हम यहाँ पे 6 दिन का आज हो गया है। तो आगे मैं इसके साथ में ये कहना चाहूंगी कि लॉ ऑफ लव भी है। हम लोग जब भी ये अबंडेंस में रहते हैं तो हम प्रेम से सब चीजों को हम पकड़ के रखना है। सेवा भी करनी है तो प्रेम से करनी है। जब प्रेम क्या है, प्रेम तो बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट पावर है, बहुत बड़ा पावर है ग्रैटिट्यूड का। जहाँ पे प्रेम है वहां पे धन्यवाद की भावना आएगी ही आएगी। और जैसे हम प्रेम करते हैं, वननेस में आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जानवर है, पक्षी है, 5 तत्व है, ब्रह्मांड है, सबके साथ, पेड़ पौधों के साथ हम धन्यवाद करते हैं। जब भी हम जमीन पे चलते हैं तो देखते हैं कि पैर हमारा किसके कीड़े के ऊपर तो नहीं आया, तो कीड़े को भी हम संभालते हैं, तो उनसे भी हम प्रेम करते हैं। तो जब भी हम कोई सिचुएशन आती है तो हमें देखना है कि आपका प्रेम कितना है। कितना बार आपने वो प्यार की भावना से देखा, आपका दिल बाहर बाहर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको वो देखना है। तो पहले है ना, प्यार किससे करना है, पहले प्यार खुद से करना है। पैम्पर योर सेल्फ, खुद को हमें पैम्पर करना है। और हमेशा मिरर के सामने हमें खड़ा होके धन्यवाद बोलना है, खुद के लिए हमें अच्छी बातें बोलनी है, और खुद की ब्यूटी और खुद के गुणगान करने हैं। और जो भी आपके पास अगर कुछ नेगेटिविटी भी है अगर, तो वो अगर आपको मिरर में देख के बोलना है, उसका अपोजिट बोलना है। कि जैसे मुझे अगर गुस्सा है तो बोलने का है, नहीं, मुझे ये कोई भी अभी नेगेटिविटी छू नहीं सकती है, और मैं अभी प्रेमल हूँ। मेरा नाम है, बहुत ही प्यार करने वाली प्योर पर्सन हूँ, ऐसे बोलना है। तो मिरर वर्क करना है। दूसरा है लॉ ऑफ हैप्पीनेस। लॉ ऑफ हैप्पीनेस यानी जैसे हम खुश रहते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, वो भी हमारे सिक्रिएट होते रहते हैं। तो जैसे ही वो ज्यादा सिक्रिएट होंगे तो हम और खुश रहते हैं। तो कभी हमें लगता है अरे मुझे खुशी नहीं है, क्यों, क्या तभी देखते हैं हम क्यों ऐसा खुश नहीं है। तो क्या मैं पास्ट की बातों को दोहरा रही हूँ, क्या मैं पास्ट में जी रही हूँ, क्या मैं पास्ट को ही याद कर रही हूँ, या किसी ने मुझे कुछ बोला उसको मैं याद कर रही हूँ। तो ये सब मैं जब भी नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हूँ और पास्ट में रहती हूँ तो मैं दुखी रहती हूँ।
तो मुझे हमेशा न फ्यूचर के बारे में सोचना है न पास्ट के बारे में सोचना है। फ्यूचर तो अभी पता नहीं कैसे है, जो अभी हम बना रहे हैं वो बो रहे हैं, वो फ्यूचर होगा। तो क्या मेरा आज का कैसा है, वो मुझे खुद ही नोटिस करना है और सोचना है। तो जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि फोकस करना है, पूरा फोकस, जो फर्स्ट डे का मैंने चैप्टर में बताया था, कैसे फोकस करना है, कैसे माइंडफुल रहना है। तो हम माइंडफुल रह के प्रेजेंट में रहना है, अभी के आज। द टाइम इज नाउ। टाइम आपका कभी ऐसा देखेगा नहीं कि आगे क्या है, कल क्या है, लेकिन अभी टाइम इज नाउ, अभी में आपको रहना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो आपको खुश रहना है। अगर खुशी नहीं है तो आपके हैप्पी हार्मोन्स नहीं रहेंगे, आपको दुख के हार्मोन्स आएंगे, कॉर्टिसोल आएगा। तो कॉर्टिसोल आपको तो देखो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो अब अगर हैप्पी हार्मोन आपको क्या चाहिए, हैप्पी हार्मोन के लिए तो डोपामिन चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि एंडोर्फिन चाहिए, तो ये ऑक्सीटोसिन चाहिए। तो ऐसे ही हार्मोन्स को हम अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करना है, कभी भी हमने अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं, कॉमेडी प्रो सीरियल देखना है, हंसना है, जोर जोर से हंसना है। और अगर हमें हंसी नहीं भी आ रही है तो क्या करना है, फनी जो प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों के भी फनी प्रोग्राम्स होते हैं, हंसने के, बच्चे हंसते रहते हैं। कोई भी चीज में देखो, अगर उनको कुछ देते हैं तो हंसते हैं। और फिर वैसा ही हमें हंसना है, ठहाका मार के हंसना है। तो कहने का मतलब है, जितना हम खुश रहेंगे उतना हमारे पास अबंडेंस आएगा, हम यूनिवर्स के साथ में हमारी फ्रीक्वेंसी बना के रख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के हिसाब से जो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप यहाँ पे सब जुड़े हो, आपने बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो उसका अर्थ है कि हमको अच्छे, इसमें मीन्स हैप्पी थॉट, हैप्पीनेस में रहना है, लव में रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, ये सब ऐसे सब इमोशंस में हमको रहना है, क्योंकि हम लोग यस। वही अट्रैक्ट करेंगे वो हिसाब से, है कि नहीं? यस। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपको सुबह कुछ शेयरिंग करना था, आप सुबह कुछ बोलना चाहती थी सुबह का क्लास में? हाँ, वो मैं बोलती हूँ एक मिनट। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है आपकी? अरे यार, आ रही, आ रही आवाज।